इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यान सिंगशान, फैंग शाई और युआन शाई कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। फैंग शाई यान सिंगशान को बोलता है कि बॉस, 17 साल पहले काफी एविडेंस गायब हो गए थे। हालांकि युआन शाई ने कुछ एविडेंस ढूंढे पर वो पूरे नहीं है। हम उन्हें 17 साल पहले और अब के केस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यान सिंगशान बोलता है कि हमें कनेक्ट करना ही होगा, तभी हम 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके कल्प्रिट को ढूंढ पाएंगे। तभी वहां पर मैनिंग आ जाती है और बोलती है, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। वह बताती है कि 17 साल पहले जिस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए मेरे पापा काम करते थे, उसी ने पुलिस के साथ कंसिलिएशन एग्रीमेंट साइन किया था। इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। मेरे पापा को कमीशन फी भी नहीं मिली, पैसा सीधा मेरी माँ के फॉरेन बैंक में ट्रांसफर हुआ था। हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। तभी मैनिंग के पापा वहां आ जाते हैं और बैठे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि अगर तुमने कंसिलिएशन लेटर या मैनिंग की माँ का अकाउंट भी मिल जाता है तो कल्प्रिट तक नहीं पहुंच पाओगे। न्याय शिक्षण बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि 17 साल पहले मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की कार को हिट नहीं किया था, किसी और ने एक्सीडेंट अरेंज कराया था। मुझे कॉल आई थी कि हल्का सा हिट करना है और भाग जाना है। मैं जैसे ही कार के पास आया तो मेरा मन बदल गया, मैंने ट्रक को घुमा दिया, मैंने हिट नहीं किया। जैसे ही मैं उतर के कार के पास जा रहा था वैसे ही वहां पर दूसरा ट्रक आ गया, उसने कार को हिट किया। मैंने सब कुछ देखा। उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, वहां पर सीसीटीवी भी नहीं थे। पुलिस ने मुझे ही जिम्मेदार माना और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को कैंसिलेशन साइन करना पड़ा। वो रोता है और सॉरी बोलता है। तभी मैनिंग बोलती है कि अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं शिनयान के साथ कार में थी तब भी वहाँ पे 2 ट्रक आए थे हमें मारने के लिए। तब उसके पापा बताते हैं कि मुझे किसी की कॉल भी आई थी कि मैनिंग से वो बुश लेने के लिए। मैनिंग और शिनशान बोलते हैं कि हमें इस पर्सन को ढूंढना ही होगा और वो सब सुराग ढूंढने लग जाते हैं। युआन शाई और फैंग शाई सारी फोटोज निकालते हैं और लास्ट में एक नाम रह जाता है, जुआंग शाई शुआन। यान शिनशान बाहर खड़ा रहता है और मैनिंग उसके पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितना भी टाइम लगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यान शिनशान बोलता है कि वो पिंक स्टार देखो, कहते हैं जो इसे अपने लव्ड वन के साथ देखता है वो हमेशा साथ रहते हैं। अगली सुबह हम एलएच स्टार में देखते हैं, जियाकाई आता है और बोलता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई क्लोज मीटिंग कराने की, किसने दी परमिशन। तभी यान शिनशान आता है और बोलता है, एलएच स्टार के नए सीईओ यानी मैंने। वो बोलता है कि शिनशान, तुम्हें जुआंग फैमिली और एलिच स्टार से बाहर निकाल दिया गया है, तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराने का। शिनशान बोलता है कि तुमने मुझसे एलिच ग्रुप छीना था और आज मैं इसे तुम्हारे हाथों से छीनूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी चीजों को मैं वापस कैसे लेता हूँ। वो बोलता है कि मैंने अपनी मम्मी के 40% शेयर्स हासिल कर लिए हैं और मेरी माँ के शेयर्स मिला के तुम और तुम्हारी माँ के शेयर से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। वो शॉक्ड हो जाता है और फाइल देखता है और बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहां पर मिस्टर टैंग आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं ये जॉइन कॉर्पोरेशन करने के लिए तैयार हूँ, और वहां से चले जाते हैं। यान शिनशान जियाकाई को बोलता है कि रिजाइन करने से पहले कुछ बोलना चाहोगे। तभी वो बोलता है कि मेजॉरिटी शेयर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एलिच ग्रुप देता हूँ, मुझे ये चाहिए भी नहीं, लेकिन जुआंग मेंशन में वापस आने की सोचना भी मत, और जाने लगता है। तभी वहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। शिनशान बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले तुम्हें बताना होगा कैसे तुमने शिनयान को मारने की कोशिश की और गलती से मैनिंग को किडनैप कर लिया, कैसे तुमने ऑफिस में आग लगाई। तभी जियाकाई का मैनेजर आता है और बोलता है, ये सब झूठ है। तभी फैंग शाई उन्हें एविडेंसेस दिखाने की कोशिश करता है। वो सारे एविडेंसेस दिखाता है। जियाकाई अपने मैनेजर के ऊपर सारी बात डालने लगता है और शिनशान को बोलता है कि मेरा विश्वास करो, पर वो उसे फोटोज दिखाता है और बोलता है, कैसे विश्वास करूं, और वो फोटो फाड़ देता है। उसके बाद वो जुआन मेंशन जाते हैं। जियाकाई अपनी माँ को सारी बातें बता देता है और वो बोलती है, मुझे एलिच ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, इसे वो लेने दो, पर मुझे जुआन मेंशन से लेना है। और वो शिनशान को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी वो अपने पापा की रिकॉर्डिंग सुनाता है और बोलता है, आपको क्या लगा आप मेरे पापा की रिकॉर्डिंग को चेंज करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। वो बोलती है, तुमने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ढूंढ ली, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, पर तुम अब क्या करोगे। तुम्हारे मम्मी पापा तो 17 साल पहले ही गहरे समुद्र में डूब के मर गए। उसे गुस्सा आता है, सामने जाकर वो एक पोस्टर होता है और उसे फाड़ देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।